गांव की कहानियां, जीवन की सीख। कहते हैं, जब शक्ति के साथ करुणा नहीं होती और ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं रहती, तो विनाश निश्चित होता है। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसके हृदय में दया नहीं थी, और एक ऐसे ब्राह्मण की जिसके भीतर अपमान की अग्नि जल उठी। यही अग्नि आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। ये राज्य समृद्ध था। खजानों के कक्ष स्वर्ण और रत्नों से भरे रहते थे। अनाज के भंडार कभी खाली नहीं होते थे, और उसकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि शत्रु सीमाओं से दूर ही कांप उठते थे। प्रजा सुरक्षित थी, नगर चमकते थे और राजमहल वैभव से दमकता था। राजा के हृदय में ब्राह्मणों के प्रति गहरा क्रोध भरा हुआ था। उसे लगता था कि ज्ञान और धर्म उसके शासन में बाधा है, इसलिए वो ब्राह्मणों को तुच्छ समझता था। हमारे राज्य में केवल वही सम्मान पाएगा जो हमारे काम का हो। ब्राह्मणों की कथाएं और उपदेश हमें व्यर्थ लगते हैं। महाराज, ब्राह्मण समाज सदा से राज्य का मार्गदर्शन करता आया है। बस हमें उपदेश नहीं चाहिए, दरबार में उनकी कोई आवश्यकता नहीं। क्रोध में अंधा होकर राजा ने दरबार की मर्यादा तोड़ दी और ब्राह्मण को तुरंत राजसभा से बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया। उसी राज्य के समीप वन में आचार्य भार्गव निवास करते थे। तेजस्वी काया, अपार विद्या और कठोर तप से युक्त एक ब्राह्मण। स्वभाव से वे कुछ क्रोधी अवश्य थे, पर उनकी वाणी में छल नहीं था। वे सच्चाई को बिना लाग लपेट सीधे और निर्भीक होकर कहने वाले थे। जब ये समाचार आचार्य भार्गव तक पहुंचा कि राजा ने ब्राह्मणों को नगर से बाहर निकाल दिया है, तो उनके भीतर दबी हुई अग्नि एकाएक भड़क उठी। शिष्यों, अन्याय के सामने मौन भी पाप है। मैं उस राजा को उसी के मार्ग पर परास्त करूंगा। आचार्य भार्गव के 3 श्रेष्ठ शिष्य थे, तीनों अपने अपने गुणों में अद्वितीय। प्रथम शिष्य वीराग्नि, जो तलवारबाजी में ऐसा माहिर था कि उसकी धार के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता था। द्वितीय शिष्य धनुर्धर सोम, जो धनुर्विद्या में उत्तम था और जिसका निशाना कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता था। तृतीय शिष्य महाबल भैरव, जिसकी दोनों भुजाओं में 100 हाथियों के समान अपार शक्ति समाई हुई थी। गुरुदेव, राजा ब्राह्मणों से द्वेष करता है, क्या हमें उससे कुछ अपेक्षा ही चाहिए? अपेक्षा नहीं, पर धर्म के नाम पर सहायता मांगना हमारा अधिकार है। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा ही नहीं, बल्कि उसके द्वार तक आए हर पीड़ित और आश्रय चाहने वाले की सहायता करे। इसी से राजा सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। आचार्य भार्गव अपने शिष्यों को सदैव सही गलत, उचित अनुचित का बोध कराते थे और उन्हें धर्म व न्याय के मार्ग पर अडिग रहना सिखाते थे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले आचार्य भार्गव का जीवन आडंबर से दूर था। वे न तो धन का संचय करते थे, न ही वैभव की इच्छा रखते थे। उनका जीवन गांव-गांव जाकर मांगी गई भिक्षा पर ही निर्भर था। उसी दिन आचार्य भार्गव गांव में पहुंचे। वे हर घर के द्वार पर रुकते, बाहर ही खड़े होकर विनम्र स्वर में कहते, भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, मेरे पास आपको देने योग्य कुछ भी नहीं है। आचार्य हर घर के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते रहे, पर गांव वाले उन्हें भिक्षा देने से इनकार करते चले गए। ये देखकर आचार्य स्वयं भी स्तब्ध रह गए। कल तक तो यही लोग श्रद्धा से भिक्षा दिया करते थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि सबके हाथ रुक गए? इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए आचार्य गांव के अंतिम घर तक जा पहुंचे। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देव, राजा का आदेश है कि जो भी ब्राह्मण को भिक्षा, दान या आश्रय देगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसी भय के कारण गांव में कोई भी आपको भिक्षा नहीं दे पा रहा। कृपया हमें क्षमा करें। यह बात सुनते ही आचार्य भार्गव का मुख कठोर हो उठा। उनकी आंखों में अपमान की ज्वाला दहक उठी और उसी क्षण उन्होंने राजा से साक्षात सामना करने का निश्चय कर लिया। आचार्य बिना विलंब किए सीधे राजमहल की ओर बढ़ चले। तभी द्वार पर खड़े सैनिक ने उन्हें रोकते हुए कठोर स्वर में कहा, रुको, ये राजमहल है, बिना आज्ञा कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा नाम आचार्य भार्गव है। मैं धर्म की दुहाई लेकर महाराज से भेंट करने आया हूँ। सैनिकों ने तुरंत आचार्य को मार्ग दे दिया, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आचार्य भार्गव का क्रोध कितना भयानक रूप ले सकता है।
किसी कारण सैनिकों ने आचार्य को बिना रोके आगे जाने दिया। आचार्य को देखते ही महाराज क्रोध से तमतमा उठे, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि किसी भी ब्राह्मण को राजभवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मूर्ख ब्राह्मण, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि इस राजभवन और पूरे नगर से ब्राह्मणों को निष्कासित कर दिया गया है? फिर भी तुम निर्लज्ज होकर मेरे सामने खड़े हो। राजन, तूने ब्राह्मणों को नहीं, धर्म को इस राजभवन से निकाल दिया है। और याद रख, जहाँ धर्म का अपमान होता है वहाँ राज सिंहासन अधिक समय टिक नहीं पाता। अपनी मूर्खतापूर्ण बातें बंद करो और ये धर्म अधर्म का ज्ञान अपने शिष्यों को सुनाओ। सैनिकों, इस ब्राह्मण को तुरंत बाहर निकालो। राजा का अहंकार अब सीमा से परे जा चुका था। यह देखकर आचार्य भार्गव के भीतर क्रोध भड़क उठा। धर्म की रक्षा हेतु अनिच्छा के बावजूद उन्हें उस राजा को शाप देना ही पड़ा। मूर्ख हो तुम राजन। मैं आचार्य भार्गव तुम्हें ये शाप देता हूँ। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आज से ये राज्य धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा, और जिस शक्ति पर तुम घमंड करते हो वही शक्ति एक दिन तुम्हारी पराजय का कारण बनेगी। आचार्य भार्गव का शाप सुनते ही राजसभा में सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण राजा, मंत्री और सेनापति सभी एक झटके में अपने आसनों से खड़े हो गए। किसी के चेहरे पर भय था तो किसी की आंखों में अनिश्चित भविष्य की आशंका झलक रही थी। राजमहल से लौटकर आचार्य भार्गव सीधे अपने आश्रम पहुंचे। उनके मुख पर क्रोध नहीं बल्कि धर्म की गंभीर चिंता झलक रही थी। शिष्यों, जब कोई राजा अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाता है तब उसे सही मार्ग पर लाना अनिवार्य हो जाता है। आचार्य की वाणी में अनुभव का भार था और उनके शब्दों में भविष्य की चेतावनी। गुरुदेव, यदि राजा अपने अहंकार में डूब जाए और धर्म की बात न सुने तो क्या प्रजा को मौन रहना चाहिए? नहीं वत्स, राजा का अहंकार केवल उसका नहीं रहता, उसका भार पूरी प्रजा को उठाना पड़ता है। ऐसे में धर्म का पक्ष लेना ही सच्चा कर्तव्य होता है। तो क्या अधर्म के विरुद्ध उठ खड़े होना ही समाधान है गुरुदेव? हाँ, जब उपदेश असफल हो जाए तब अनुशासन आवश्यक हो जाता है, पर वो भी धर्म और न्याय की सीमा में रहकर। महाबल भैरव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में संकल्प स्पष्ट था। यदि राजा न बदले तो क्या हम प्रजा की रक्षा के लिए आगे बढ़ें? यदि राजा का अहंकार प्रजा पर अत्याचार बन जाए तो उसे तोड़ना ही धर्म बन जाता है। उस क्षण तीनों शिष्यों को समझ आ गया, यह केवल शिक्षा नहीं थी बल्कि आने वाले संघर्ष की भूमिका थी। आचार्य भार्गव के शाप के पश्चात राज्य और नगर में एक के बाद एक अशुभ घटनाएं घटने लगी। जहां कभी समृद्धि थी वहां अब भय और अनिश्चितता ने स्थान ले लिया। इन घटनाओं से व्याकुल होकर राजा और उसके मंत्री राजसभा में एकत्र हुए। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे राज्य में अचानक ऐसी विपत्तियां कौन फैला रहा है? महाराज, प्रजा में चर्चा है कि ये सभी अशुभ घटनाएं आचार्य भार्गव के शाप का परिणाम है। मंत्री की बात सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। शाप? मैं इन अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता। किसी ब्राह्मण के कहने मात्र से मेरा राज्य उजड़ नहीं सकता। महाराज, इतिहास साक्षी है, जब जब धर्म का अपमान हुआ है तब तब राजाओं को उसका मूल्य चुकाना पड़ा है। राजा कुछ क्षण मौन रहा, पर उसका अहंकार अब भी उसके विवेक पर भारी था। ये सब संयोग है। मेरा राज्य अडिग है और रहेगा। पर राजा यह नहीं जानता था कि जिन बातों को वह संयोग समझ रहा है वे उसके पतन की पहली चेतावनियां थीं। राज्य में अशुभ घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भय, अकाल और अव्यवस्था दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी से क्रुद्ध होकर राजा ने एक कठोर और अधर्मी निर्णय ले लिया। राजा ने आदेश दिया कि आचार्य भार्गव को बंदी बनाकर तुरंत सभा में प्रस्तुत किया जाए। ब्राह्मण, यदि तुम्हें प्रतिशोध चाहिए तो मुझसे लो। मेरे राज्य को इस प्रकार क्यों नष्ट कर रहे हो? राजा की वाणी में रोष था, पर आचार्य भार्गव का मुख शांत और स्थिर बना रहा। राजन, ये मेरे प्रतिशोध के कारण नहीं हो रहा, ये तुम्हारा ही अहंकार है जो तुम्हारे ही राज्य का पतन कर रहा है। यह सुनते ही राजा का क्रोध और भड़क उठा। बस सैनिकों, इस ब्राह्मण को तुरंत कारावास में डाल दो। सभा में बैठे लोग सहम गए। तभी आचार्य भार्गव ने शांत पर चेतावनी भरे स्वर में कहा, मैं सरलता से बंदी बन जाऊंगा राजन, पर जब मेरे शिष्यों को ज्ञात होगा कि उनका गुरु राजमहल में कैद है
तो वे अवश्य युद्ध के लिए आएंगे। ये सुनते ही पूरी सभा में खलबली मच गई। महाराज, आचार्य जी के शिष्यों को युद्ध में पराजित करना असंभव है। वीराग्नि, धनुर्धर, सोम और महाबल भैरव का नाम सुनते ही सभी के मुख पीले पड़ गए। युद्ध की कल्पना मात्र से ही सभा कांप उठी। मुझे किसी से भय नहीं, चाहे जो हो, इस ब्राह्मण को कारावास में डाल दिया जाए। राजा के अहंकार ने विवेक पर अंतिम विजय पा ली। आचार्य भार्गव को कारावास में डाल दिया गया और उसी क्षण राज्य पर मंडराता संकट और भी गहरा हो गया। उसी समय एक दूत दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर भय और घबराहट साफ झलक रही थी। आचार्य भार्गव को राजा ने कारावास में बंदी बना लिया है। ये सुनते ही तीनों शिष्य स्तब्ध रह गए। फिर क्रोध से उनके नेत्र लाल हो उठे। अब शांति का मार्ग शेष नहीं रहा। गुरुदेव की मुक्ति के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो फिर विलंब क्यों? सैनिक एकत्र करो। तीनों शिष्यों ने युद्ध का निश्चय किया और देखते ही देखते आश्रम युद्ध तैयार सेना से गूंज उठा। प्रभात होते ही आचार्य के तीनों शिष्यों ने विशाल सेना एकत्र की और राजमहल के द्वार पर आ खड़े हुए। उनकी गर्जना से नगर कांप उठा और उन्होंने राजा को खुले युद्ध का आह्वान किया। धर्म और गुरु की रक्षा हेतु अब संघर्ष अवश्यंभावी हो चुका था। राजमहल में युद्ध का आह्वान गूंजते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। अहंकार ने उसके विवेक को पूरी तरह ढक लिया था। ये शिष्य मेरे राज्य को ललकारने का साहस कैसे कर सकते हैं? ये राज्य मेरा है और मेरे आदेश से ही चलेगा। राजा ने सिंहासन से उठकर तलवार थामी, पर उसके भीतर छिपा भय उसकी आंखों में झलक रहा था, क्योंकि वो जानता था ये युद्ध साधारण नहीं होने वाला। राजा ने अपनी समस्त सेना एकत्र कर युद्ध के लिए स्वयं को सज्ज कर लिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसकी महान सेना के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। दूसरी ओर आचार्य भार्गव के शिष्यों ने भी शस्त्र धारण कर अपनी सेना को युद्ध के लिए तत्पर कर दिया। गुरुदेव की रक्षा और धर्म की स्थापना का संकल्प उनके हृदय में प्रज्वलित था। शंखनाद होते ही दोनों सेनाएं टकरा गईं। रणभूमि युद्ध घोष से गूंज उठी। राजा की सेना एक एक कर गिरने लगी, क्योंकि आचार्य भार्गव के शिष्य उन्हें परास्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। गुप्तचरों के माध्यम से युद्ध भूमि की प्रत्येक सूचना आचार्य भार्गव तक पहुंच रही थी। कौन आगे बढ़ रहा है और किसकी पराजय निश्चित हो रही है। पहले ही दिन युद्ध ने ऐसा विनाश रचा कि दोनों ओर हजारों सैनिक प्राण गंवा बैठे। सूर्य अस्त होते होते रणभूमि शांत हो गई, पर धरती पर बिखरा रक्त मानव अहंकार की भारी कीमत बता रहा था। तीसरे दिन तक राजा की सेना पूरी तरह टूट चुकी थी। आचार्य भार्गव के शिष्यों के सामने कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाया। भय और पराजय से घिरे सैनिकों ने अंततः शस्त्र त्याग दी। इस प्रकार ये विजय धर्म के पक्ष में आचार्य भार्गव के शिष्यों की हुई। युद्ध समाप्त होते ही शिष्यों ने आचार्य भार्गव को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें सम्मान सहित राजमहल ले आए। कुछ ही क्षणों में आचार्य अपने शिष्यों सहित राजा के समक्ष खड़े थे, जहां अहंकार का अंत और न्याय का आरंभ होने वाला था। आचार्य भार्गव, मेरे अहंकार ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजन, अहंकार ने तुम्हें धर्म से भटका दिया था। क्षमा मांगना सरल है, पर उसे योग्य बनाना कठिन। मैं अपना हृदय और अपना सिंहासन दोनों आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे सही मार्ग दिखाइए। क्षमा तभी सार्थक होगी जब न्याय स्थापित होगा। आधा राज्य मेरे शिष्यों को सौंपो, ताकि शक्ति और धर्म का संतुलन बना रहे। जैसा आप कहें आचार्य, मैं ये स्वीकार करता हूँ। हम सत्ता नहीं, धर्म की रक्षा चाहते हैं। ये राज्य अब प्रजा के हित में चलेगा और अहंकार को फिर कभी सिर उठाने नहीं देंगे। आज से ये राज्य न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेगा। आचार्य के श्राप ने नहीं, बल्कि राजा के अहंकार ने उससे आधा राज्य छीन लिया। इसलिए कहा जाता है, अहंकार कभी मत करो और अधर्म से दूर रहो, क्योंकि शक्ति बिना धर्म के अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देती है।